हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारे दोस्त के साथ बैठे थे साथ में जो है स्कूल में, तो हमने सोचा कुछ इनसे जो है सामाजिक क्वेश्चंस पूछा जाए, देखते हैं इनका क्या जवाब होता है। हमारे दोस्त हमारे साथ जो है दीपेश पांडे जी बैठे हैं। नमस्कार एवरीवन। और दीपेश पांडे जी, हमें ये बताइए कि हमारा देश जो है 1947 में आज़ाद हुआ। जैसा कि आप भी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ, 1950 को हमारा संविधान बना। तो कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो है आज हम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो है पीछे हैं, आज बहुत सारे मुद्दों से पीछे हैं। बहुत सारा डेवलपमेंट हमारा हमारे हमारे यहाँ का नहीं हो पा रहा है इन कंपैरिजन टू चीन, जापान और दूसरी कंट्रियाँ बहुत आगे निकल गई, जो भी वो भी गुलाम कंट्रियाँ थी। लेकिन आप इसका क्या मानते हैं आपकी जो है, कैसे हम, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत डेवलपमेंट किया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ कमी है अभी हमारे यहाँ। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। पहले नमस्कार एवरीवन। जो अभी सर ने पूछा है कि जो है हमारा देश आज भी पीछे क्यों है, तो उसका जो पहला जवाब है कि जो हमारे देश की जनता है, आई थिंक वो अभी जागरूक नहीं है। तो पहला काम ये है कि जो हमारी जनता है उसको जागरूक होना। उसके अलावा आजकल क्या है, हम जो है जो हमारे देश की जनता है वो क्या करती है, मोस्टली जो है बटी है जातियों में। बिल्कुल सही जाति बात। जो है, आई थिंक जो है हम वोटिंग करते हैं तो जात के आधार पर वोट करते हैं, ये हर कोई जानता है। भले कोई काम करे या ना करे, लेकिन हम जो है अपने फ़ायदे के लिए जो है केवल जो हमारे जातियां हैं हम उसके बेस पे वोट करते हैं। सही बात। लेकिन जो है सेकंड मुद्दा ये है कि जो हमारे देश की जो मीडिया है, आई थिंक मेरा मानना ये है कि अगर जो हमारे देश की मीडिया है, अगर ये अपने लेवल पे अगर सही काम करे, पारदर्शी होकर काम करे, तो शायद आई थिंक मुझे लगता है कि जो हमारा देश आगे बढ़ने में कम टाइम लगेगा, देश को आगे बढ़ने में। देश बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। अगर आपके कहने का ये मतलब है कि अगर हम जो है पारदर्शी तरीके से, हमारे देश की मीडिया, अगर मीडिया पारदर्शी तरीके से काम करे तो बहुत ही जल्दी हमारा देश जो है डेवलपिंग से डेवलप्ड हो सकता है। ये बात बहुत बड़ी बात है, अगर ये बात सब समझ ले। लेकिन ये मीडिया अपना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं अपना 100% वर्क नहीं कर रही है। और वो भी जो है टीआरपी के चक्कर में जो है कुछ भी, कोई भी, जैसे कि आप सब लोग देखते हैं कि जो है डिबेट वगैरह वो ज़्यादा कराते हैं वो लोग, चूँकि उसमें देखते हैं कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। लोग जो है उस मुद्दे से जो मेन मुद्दे होते हैं, फालतू के मुद्दे जो है आजकल मीडिया पे चल रहे हैं। जबकि जो मुद्दे होने चाहिए वो एजुकेशन पे होना चाहिए, वो जो है एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि सर ने बताया, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब हम जातियों में बढ़ जाते हैं तो हम अपना मेन मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है और हम इसी सब चीज़ों में बढ़ के रह जाते हैं। और सर मेरा मानना ये है कि अगर मुझे लगता है कि अगर हर 5 साल में जितने भी नेता, मंत्री, एमएलए, विधायक हैं, उनको अगर मीडिया वाले हर 5 साल पे जो पंचवर्षीय योजना आती है, अगर उनको हर 5 साल में बुला के अगर एक डिबेट करे कि आपने काम क्या करवाया है मुद्दे पे, बिल्कुल सही बात। आई थिंक सही ये है कि जो है इससे हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता है। सर सही बात ये पॉइंट आपने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर, चूँकि आप सब जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जो है अपना बेसिक, अपना हर दिन चलाने के लिए जो है कैसे हमें स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर हम प्राइवेट जॉब में हैं, या बहुत सारे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो 70% मैं मानता हूँ कि लोग अपना हर दिन जो है जॉब करते हैं और हर दिन शाम का खाना वो खा पाते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिशियंस का भी हमारे देश में इतना बड़ा रोल है, जबकि वो, हमारे हिसाब से ये बात है कि जो है वो अपना 30% भी नहीं दे पाते हैं 5 साल में। अगर वो ठीक से अपना काम करे, जबकि हमसे कई गुना ज़्यादा उनकी सैलरी, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ होती हैं, उनके पास उतनी फैसिलिटीज़ हैं, फिर भी ये है कि जो है वो जनप्रतिनिधि तो बन जाते हैं, लेकिन 5 साल तक वो कम्प्लीटली गायब होते हैं। किसी एकाध वर्क को कर दिया, बाकी पूरे क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि जो है बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जानते भी नहीं होंगे कि हमारे यहाँ का, हमारे इस विधानसभा का ये एमएलए है, लोकसभा का ये हमारे जो है एमपी है। तो ये सब चीज़ों पे हम आम लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपना जैसे कि सर ने फर्स्ट पॉइंट बोला कि जातियों में हम बटे हैं, जातियों में बंटने की वजह से जो है हम अपने असल मुद्दे को बिल्कुल भी भूल गए हैं। ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। क्यों सर?
और कोई मुद्दा आपको समझ में आ रहा है? नहीं सर, मेरा मानना ये है कि जो हमारे एमएलए विधायक हैं इनको अच्छा काम करना पड़ेगा। मीडिया को थोड़ा सा जो है जो पारदर्शी होती है, इसे अगर मान लो अगर कोई एक जिसका अगर शासन है, ठीक है, जो अगर गवर्नमेंट में, अगर जो गवर्नमेंट में है, मीडिया क्या करती है कि जो गवर्नमेंट में है कि उनका जो है सपोर्ट करती है। आई थिंक ये गलत है। अगर जो सत्ता में है, जो शासन में है, अगर वो सही काम नहीं कर रहा है तो मीडिया को चाहिए कि ये मुद्दा उठाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आपकी भी वही राय है। दोस्तों, मैं मासूक खान और ये हैं हमारे कलीग दीपेश पांडे जी। हम लोग एक साथ में ही काम करते हैं। हम लोग जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, दोनों एक ही स्कूल में साथ में काम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो इनकी राय है वही मेरी भी राय है, और मेरी राय से ये एग्री करते हैं और मैं भी एग्री करता हूँ। और मेरे हिसाब से हमारे देश के 90% लोग शायद इस बात से एग्री करते हों कि कहीं ना कहीं हम लोग पीछे जाने की वजह से हमारे देश की सबसे बड़ी जो है वो मीडिया है और पॉलिटिशियंस। आम पब्लिक जो है इलिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनको बहुत सारी बुनियादी चीज़ों को पता भी नहीं है कि कैसे हम अपनी आवाज़ को उठाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।